अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पीरियोडिक ट्रेंड का लास्ट टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या? असल में ऑक्सीडेशन स्टेट एक नंबर है या एक वैल्यू है जो किसी भी एलिमेंट को असाइन किया जाता है जब वो किसी केमिकल कंपाउंड के साथ कंबाइंड हालत में मौजूद होता है। एक्चुअली इसको हम दो तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। पहली डेफिनेशन हम इस तरह से कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट इज अ नंबर। वो कौन कौन सा नंबर होता है? वो नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम गेन्स। एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है उनकी तादाद को भी ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। नंबर 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम लूजेस। एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है उनकी तादाद को भी हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं या ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। आमतौर पर जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। मिसाल सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, लेकिन वो माइनस में इंडिकेट करेंगे। लिहाजा यूँ समझ लें जो आमतौर पर जो चार्ज शो होता है आयोनिक कंपाउंड्स में वो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ही होती है। लेकिन याद रखिएगा हमेशा चार्ज को ही ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? कि एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है वो भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स shared by an atom is called its oxidation state. मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके वाटर बनाता है। ये देखें, अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके वाटर बनाता है। तो ऑक्सीजन की यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 है। और यहाँ पर हाइड्रोजन ने भी तो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, हाइड्रोजन ने भी तो अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है। यहाँ पर एक सवाल होता है कि हमें कैसे पता चलेगा, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें चार्जिंग तो आती नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉन लूज या गेन तो होते नहीं है। फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीजन की जो स्टेट होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो हमने माइनस में लिखनी है और जो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो हमने प्लस में लिखनी है। अब ये तो तय हो गया कि एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। जैसे ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, एक इस तरफ किया है और दूसरा इस तरफ किया है। ये अब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो हो गई 2, लेकिन माइनस क्यों हुई? और हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई 1, लेकिन प्लस क्यों हुई? वो डिपेंड करेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। मिसाल ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1। तो हम जानते हैं कि ऐसी सूरत में पोलर कंपाउंड बनता है
और पोलर कंपाउंड में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। इसी बुनियाद पर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है उसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में देते हैं, और जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है जैसा कि हाइड्रोजन की, उसको हम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं। तो आई होप कि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट समझ में आ गई होगी कि एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन गेन करे, लूज करे या शेयर करे वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। लेकिन प्लस माइनस किस बुनियाद पे होगी? अगर गेन करेगा तो नेगेटिव, लूज करेगा तो पॉजिटिव, और अगर शेयर करेगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखा जाएगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी तो ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होगी तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो पॉजिटिव होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट को एक दूसरा नाम भी दिया जाता है वैलेंसी। अच्छा, यही नंबर जब कोई कंपाउंड बनता है या जब हम कोई फार्मूला बनाते हैं, यही ऑक्सीडेशन वाला जो नंबर है ना या वैलेंसी जो है ना, वो उस एलिमेंट को असाइन की जाती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं वाटर का केमिकल फार्मूला बनाना चाहूँ तो मुझे पता है कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। ये हमने यहाँ से देख लिया है। अब अगर मैं इसका फार्मूला बनाऊंगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इसके नीचे आ जाएगी और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इसके नीचे आ जाएगी, यानी ये फार्मूला असल में बनता है H2 और ये O। तो यहाँ पर हम एक और तरह से भी ऑक्सीडेशन स्टेट को डिफाइन करते हैं। वो क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट का दूसरी जो डेफिनेशन है वो मैं लिख लेता हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट एक नंबर है, यानी एन ऑक्सीडेशन नंबर अच्छा, इसको ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं और साथ में से वैलेंसी भी कहते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर इज अ वैल्यू, एक वैल्यू है असाइन टू, जो कि असाइन की जाती है एन एलिमेंट, एक एलिमेंट को असाइन की जाती है कब? इन अ केमिकल कंपाउंड, इन अ केमिकल कंपाउंड आर इन कंबाइंड स्टेट। एक केमिकल कंपाउंड के अंदर या कंबाइंड स्टेट में एक एलिमेंट को जो नंबर, जो वैल्यू असाइन की जाती है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। जैसा कि हमने यहाँ ऊपर वाले एग्जांपल में देखा कि ये कंपाउंड बन रहा था, इसमें ऑक्सीजन को जो है वो -2 का नंबर असाइन किया गया था, तो ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, और हाइड्रोजन को जो है वो +1 का नंबर असाइन किया गया था, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। लेकिन हाइड्रोजन की तादाद क्योंकि 2 है तो ये +2 हो जाएगा, तो +2 और -2 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, नतीजा ये निकलेगा कि इस पे जो है नेट चार्ज जो है वो 0 आ जाएगा। अब आते हैं हम इनके ट्रेंड्स की बात करते हैं। जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना, एक एलिमेंट की सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती है। मैं एक टेबल लेकर आता हूं और उस टेबल की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। या पहले टेबल से पहले मैं आपको एक कॉमन जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना वो कैसे असाइन करते हैं वो मैं आपको समझा देता हूं। देखें, हमारे पास, क्योंकि हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं ना, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स यानी ए ग्रुप के एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, इसमें हमारे पास एक ग्रुप है 1A, फिर है 2A, फिर है 3A। मैं इसको इस तरह लिखने के बजाय ऐसे लिखता हूँ 1A, 2A, 3A, 4A,
5A 6A 7A और 8A। हम जानते हैं कि एक एलिमेंट जो है या तो अपना ऑक्टेट पूरा करता है या अपना डुप्लेट पूरा करता है, यानी आपने आखिरी शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है। अब 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा या वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा या वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। एक एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, गेन करेगा या शेयर करेगा वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो हम सबसे पहले जो ग्रुप है जिसको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं उसकी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट को समझते हैं। देखिए, पहले ग्रुप के एलिमेंट्स में आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1। दूसरे ग्रुप वाले जो होते हैं ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है +2। तीसरे ग्रुप वाले एलिमेंट्स अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और लूज करने की वजह से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है +3। अच्छा, इन ग्रुप्स की दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट्स है ही नहीं, इनकी यही एक ऑक्सीडेशन स्टेट है। पहले ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, यानी आपको पता होगा लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। ऐसे लिख सकते हैं आप +1। और दूसरे ग्रुप में आपको पता होगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इसमें भी आपको पता होगा बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इन सब के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट वंस एक ही है। अच्छा, 4th A ग्रुप की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, अच्छा ये ज़ाहिर है लूज या गेन नहीं करेगा, ये शेयर करता है और शेयर करने की वजह से ज़ाहिर है ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से भी शेयर कर सकता है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से भी शेयर कर सकता है, जिसकी वजह से इसकी जो वैलेंसी है +4 भी हो सकती है और -4 भी हो सकती है। अच्छा, जो 5वां ग्रुप का एलिमेंट है ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत रखता है, जिसकी वजह से इसकी जो वैलेंसी है वो -3 है। छठा जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से इसकी वैलेंसी -2 है। 7वां 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है जिसकी वजह से इसकी वैलेंसी -4 है। 8वें में क्योंकि ऑक्टेट और डुप्लेट पूरा होता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 0। लेकिन यहां पर एक चीज और भी है, वो चीज इंपॉर्टेंट है, उसको भी समझ लें। यहां से यानी तीसरे ग्रुप से ऑनवर्ड जो है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट एक नहीं है। मिसाल 4th A ग्रुप की ये 2 4 तो आपको समझ आ गए, इसमें 4 आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं या वो 4 लूज कर शेयर करेगा। अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव से शेयर करेगा तो +4, लो से करेगा तो -4। लेकिन इसकी कुछ और वैलेंसीज भी हैं, कुछ और ऑक्सीडेशन स्टेट भी हैं, यानी +2 और -2। इसका मतलब 4th A ग्रुप वाले एलिमेंट्स जो है ना वो 2 इलेक्ट्रॉन्स भी शेयर करते हैं। और इसी तरह से जो 5वें ग्रुप के एलिमेंट्स हैं इनमें भी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो सकती है और +5 भी हो सकती है। अच्छा, ये माइनस दोनों होंगी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से इन सब में भी -+ दोनों होंगी क्योंकि ये शेयर भी करते हैं, लूज भी गेन भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। मैंने दो बार लिखने के बजाय एक बार लिख दिया। अच्छा, 6A ग्रुप में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है
वो आपके पास +4 भी होती है और +6 भी होती है। और 7 की ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर +-1 तो हो गया, अच्छा फिर +3 भी होती है और +5 भी होती है और +7 भी होती है। तो इस तरह से आप नोट कर लें कि चौथे ग्रुप से आगे जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है ना वो 1 से ज़्यादा है। और उसका सबब यह है कि ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये या तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे या 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर सकते हैं या 5 इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इनके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, वो पाँचों के 5 इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर सकते हैं। इसी तरह से इनकी कहानी भी इसी तरह से, और इसी तरह से 7वें ग्रुप के एलिमेंट्स की कहानी भी इसी तरह से। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया है। अगर कोई यहाँ पर बात आपको नहीं समझ आई, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स करके क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।